इस वीडियो में अभी तक के आपके पूछे गए मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जो सवाल इसमें लिखे हुए हैं वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि छठा जो सवाल है उसमें हमने दो सवालों को मिक्स कर दिया है। यहाँ पे 16 और 17 दिसंबर ये सीटेट के बारे में है और यूपीटेट एग्जाम अपडेट ये अलग है। तो ऐसे करके इसमें 8 सवाल हो गए अगर गिव अवे वाले अपडेट को हटा दें। हालांकि वो भी जानकारी है तो जरूरी है आपको देनी, तो वो भी दे देंगे। सबसे पहली जो अपडेट है, आप सभी को पता है कि लखनऊ में योगी जी ने जो है टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया था। ये वो कॉलेज के बच्चे बुलाए गए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि भाई हर जिले से 200 बच्चे बुलाए गए हैं। तो कॉलेज में पहले से इनविटेशन था, वो 1000 बच्चे थे। उनमें जो इस तरीके से थे जैसे कि अभ्युदय योजना है ना, उसमें से बच्चे थे, कुछ होंगे, ठीक है ना। अभी कुछ बच्चों को ही मिला है, बाकी जो भी आगे की प्रक्रिया होगी वो कॉलेज जो है कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने सबसे पहला जो लोड था वो पूरा कर दिया। 1 लाख के आसपास स्मार्टफोन बता रहे थे कि बांटे जाएंगे, ठीक है ना। 25 तो आज के न्यूज़पेपर देखो, न्यूज़पेपर में लिखा था कि भाई 25 दिसंबर, आज हमें किसी भाई ने न्यूज़पेपर भेजा था, उसकी कटिंग है। तो थोड़ा सा डाउट है, हमारे ग्रुप में भी पूछ रहे हैं, तो इसको क्लियर कर देते हैं। 25 दिसंबर के बाद फिर शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। जिन युवाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है 25 दिसंबर के बाद उनका डीजी शक्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। अब ये न्यूज आते ही फिर से कमेंट आने लगे कि भाई हमारा तो रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं था, हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो ये सब सवाल आने लगे। हालांकि हमने जितना पॉसिबल हो सका ज़्यादातर बच्चों को रिप्लाई किए हैं, लेकिन सबको रिप्लाई नहीं कर पाए। इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। ये डिजी शक्ति पोर्टल है, इसमें साइन इन की जो है लिंक है। इसमें यूजर का टाइप लिखना पड़ेगा कि भाई आप जो इस पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो कौन हो। सबसे पहले इसमें देखो ऑप्शन क्या क्या है, आप इनमें से कौन से हो। कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कैंपस, ट्रेनिंग सेंटर या फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी, बोर्ड या सोसाइटी, काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंटल, यूपी डेस्को या फिर इंस्पेक्शन टीम, ACS, IID या सप्लायर। इनमें से कौन हो आप जो इस पे रजिस्ट्रेशन करोगे। तो इस पे स्टूडेंट का तो नाम ही नहीं है। इसका मतलब भाई जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो करेंगे कॉलेज वाले। आपको इसका कुछ भी नहीं करना है। आपको बस इतना है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो और आपका अभी आपको पेपर वगैरह देने हैं, ऐसे नहीं है कि भाई जो इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का वो इसमें नहीं आने के, क्योंकि वो पेपर दे चुके हैं, उनकी पढ़ाई हो चुकी है। ये मिल रहे हैं उन बच्चों के लिए, अगर मान के चलो सरकार बोलती है कल को कि भाई लॉकडाउन के लिए आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करनी होगी, तो बच्चे पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई। तो ये है संस्थाएं जो इसमें लॉगिन करेंगी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के। तो यूजर आईडी पासवर्ड कॉलेज वालों के पास है, तो वो ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप लोग रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं करने के। आप बस ये अब आपको पता होना चाहिए कि आपका किसी कॉलेज में एडमिशन है। अभी ये चीज़ है, हमने बहुत बार बताई है, एक बार थोड़ा रिवाइज कर दें कि किसे स्मार्टफोन और किसे टैबलेट। ये बता रहे हैं कि बताया हुआ था कि भाई जो टेक्निकल बच्चे हैं उनको मिलेगा आपका टैबलेट, और जो नॉन टेक्निकल है उन्हें मिलेगा स्मार्टफोन। अब नॉन टेक्निकल में जो आते हैं वो BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, LLB और भाई BBA, MBA सब नॉन टेक्निकल वाले हैं। और टेक्निकल में IIT के ट्रेड होते हैं और भाई जो BTech वगैरह हैं ये सब कुछ उसमें आते हैं टेक्निकल वालों में। अभी तक की अपडेट के अकॉर्डिंग ये है, बाकी जैसी अपडेट मिलती रहेगी हम इस एक वीडियो में अलग से आपको बताते रहेंगे सारी अपडेट, ठीक है। एक चीज़ और है कि फ्री टैबलेट रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट हमने बता दी कि भाई लास्ट डेट अभी कॉलेज वालों की तरफ से होगी, जो भी होगी आपको उसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट डेट की आपको टेंशन नहीं लेनी है। हमारे कॉलेज की टैबलेट वाली PDF हमारे ग्रुप में किसी भाई ने टैबलेट PDF भेजी है, और उसमें भाई बाकी सब बच्चे बोल रहे हैं कि भाई हमारे कॉलेज की भी दे दो, बुलंदशहर की दे दो, सहारनपुर की दे दो, शामली की दे दो। तो भाई कुछ बच्चे तो डाल रहे हैं वहाँ पे PDF। तो भाई ऐसा है, हमने कॉलेज में पता करा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले भी कभी ये चीज़ हुई है, तो नई नई चीज़ें हैं हम सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। तो ऐसा है, हमने कॉलेज में बात करी तो कॉलेज में बोला कि भाई ऐसे PDF कहीं पे किसी को नहीं दे रहे हैं। कॉलेज में बस जाके आप अपनी जानकारी ले सकते हो कि सर हमारा डेटा भेजा गया है या नहीं। अकाउंट ऑफिस में तो अकाउंट ऑफिस से आपके क्लास टीचर डेटा लेंगे, अगर कुछ ऐसी दिक्कत होगी तो आपको बता देंगे वो। कुल मिला के अगर आप रेगुलर हो तो आप मंडे में, ट्यूसडे में अपने कॉलेज में जाके चक्कर लगाया हो, ठीक है ना। तो ये बात है। CCS यूनिवर्सिटी, वैसे ये बात 1 तारीख तक अब वो है, विंटर वैकेशन है, आप सबको पता चल ही गया होगा, हमने कम्युनिटी सेक्शन में डाल दिया,
ठीक है ना। तो अभी विंटर वैकेशन है, उसके बाद जैसे ही कॉलेज वगैरह खुले आप जाके चक्कर लगाया हो तो सारी जो है जो डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। बाकी जैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर योगी जी के माध्यम से ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट से पता चलता रहेगा, हम आपको सूचित करते रहेंगे। सीसीएस यूनिवर्सिटी बैक फॉर्म अपडेट, भाई बैक फॉर्म की फ़िलहाल कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ना ही न्यूज़पेपर में कहीं पे कैसी भी कोई भी अपडेट नहीं है। अभी ऐसा है, इसके बारे में एक ताज़ी जानकारी हमें पता चली है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई बहुत से बच्चों की बैक लगाई हुई है, और हमने आपको पहले भी बताया कि भाई जो बच्चे ये बोल रहे थे कि भाई हम पासिंग मार्क्स से तो बहुत ज़्यादा क्लियर कर लेंगे, ज़्यादा कवर कर लेंगे नंबरों को, लेकिन आए उनके कितने 2 3 4 5, और वो बोल रहे हैं कि भाई हमें कॉपी खुलवानी है। तो ऐसे बच्चे धरना प्रदर्शन करेंगे 6 जनवरी 2021 को सीसीएस यूनिवर्सिटी के सामने। ये ऐसे नहीं कि न्यूज़पेपर वगैरह में आई है, लेकिन ये एक अभियान चलने वाला है, हम आपको बता रहे हैं। और ये होना चाहिए कि जिसके नंबर आपको लग रहा है कि भाई ज़्यादा होने चाहिए थे और यूनिवर्सिटी ने कम दिए हैं, तो आपने कॉपी वगैरह खुलवाई हो तो अलग चीज़ है। लेकिन हमारे जो ट्विटर अकाउंट है, नीचे हमने लिंक दे दी, इस पर हम जल्दी ही इससे रिलेटेड अपडेट कर देंगे, डाल देंगे, जिसमें हम 6 जनवरी 2021 की अपडेट के लिए एक मैसेज बना के डाल देंगे। वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हो। अगर आपके भी नंबर कम है तो आप इसे रीट्वीट कर देना या फिर कॉपी पेस्ट कर देना। करंट रिक्रूटमेंट जो अभी फिलहाल फॉर्म चल रहे हैं वो एफकैट के चल रहे हैं, लास्ट डेट 30 दिसंबर है। एनडीए सीडीएस की लास्ट डेट 11 जनवरी है, और एसएससी सीजीएल के अभी जल्दी में फॉर्म चले हैं, इनकी लास्ट डेट 23 जनवरी है। सारी डिटेल ऑनलाइन forminfo.com पे आप देख सकते हो। 4 फॉर्म लगा रखे हैं हमने वहाँ पे। अब ई श्रम कार्ड योजना की बात करें तो हमने दूसरे चैनल पे ये वीडियो डाल दी है, ऊपर आई बटन पे चेक कर सकते हो उस वीडियो को डिटेल में देखने के लिए। सबसे पहली चीज़ भाई देखो, 26 अगस्त 2021 को ये जो योजना है ये लॉन्च करी थी। उनके लिए मान के चलो, अभी क्या हुआ था, कोरोना, अगर मान के चलो कोरोना की वजह से या किसी वजह से आपका जो है लॉकडाउन लग गया है, तो वो मजदूर बोलेंगे उन्हें। इसमें एग्रीकल्चर के भी हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में वो लोग इस फार्म को भरेंगे जो एग्रीकल्चर में डेली जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, मान के चलो। उसमें किचन का भी है कि किचन में जो महिला काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपनी मम्मी का फॉर्म इसमें भरवा लोगे कि भाई मम्मी तो हमारी किचन में डेली हमारे लिए खाना बनाती है। किचन में वो महिला जो बाहर जाके किसी और के घर पे जाके खाना बनाती है कुछ पैसों के लिए, मजदूरी टाइप जॉब जिसे बोलते हैं, मेड जिसे बोलते हैं, कि दूसरों के बच्चों को देखभाल करती हैं जब किसी भी तरीके से, ठीक है ना। उन्हें जो एक सैलरी के लिए, एक अमाउंट के लिए, ठीक है, उनके लिए ये योजना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट है इसे ना भरवाएं फॉर्म को, क्योंकि ये डेटा सारा नेशनल पे चढ़ जाएगा। अगर एक स्टूडेंट इस फॉर्म को भरवा लेगा तो होगा क्या कि वो स्टूडेंट मान के चलो उसने कुछ भी करके इसमें लगवा के भरवा दिया, क्योंकि कैफ़े वाला अपने हिसाब से ऑप्शन छांट लेगा, क्योंकि स्टूडेंट का इसमें ऑप्शन ही नहीं है। और आप वहाँ पे लिख दोगे कि भाई 5 साल मैंने यहाँ पे इस जगह पे काम करा है, वहाँ पे तो वो उस कंपनी का नाम नहीं आएगा, तो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होने का चांस रहेगा, क्योंकि ये डेटा आपका नेशनल चढ़ जाएगा, नेशनल डेटा में चढ़ जाएगा। और जो योगी जी ने बोला, सॉरी जो मोदी जी ने इसमें बोला है कि भाई असंगठित मजदूरों के लिए, असंगठित मजदूर से मतलब ये है भाई जो वो मजदूर जिनका कोई एक ग्रुप नहीं है। मान के चलो आप अपने घर पे पुताई करवाना चाहते हो, तो आप किसी लड़के को देख के लाओगे कि भाई पुताई कर दो, तो उनका कोई संगठन नहीं है, वो अकेले अकेले काम करते हैं। रेडी वाले होते हैं कि भाई कुछ मंडी से सब्जी ले आए खरीद के, वो जा रहे हैं बेचने के लिए, वो रेडी पे काम कर रहे हैं, तो वो सिंगल आदमी काम कर रहा है, उनका कोई ग्रुप नहीं है। तो इस तरीके के आदमी, अगर कोरोना टाइप अभी जो टाइम आया था कोरोना वगैरह का, तो उसमें क्या हुआ, लॉकडाउन लगा और उनमें इनकी जो है खाने वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। मजदूरी ये कर नहीं सकते क्योंकि बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, जाके घर घर बेच नहीं सकते, पुताई वुताई का काम ठप। तो आप समझ सकते हो कि ये सरकार ने किस वजह से चलाए हैं। तो भाई ऐसा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो जो कम्युनिटी है उनको राहत मिल सके उनके लिए। अब ऐसे में स्टूडेंट कहां से इसको बनवाएंगे, आप लोग समझ सकते हो। हमने वीडियो डाल रखी है, आई बटन पे उसे लगा दी थी, जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम ये ग्राफ हमने किस लिए बनाया, देखो 26 अगस्त को ये स्कीम लॉन्च करी थी, तो सबसे पहले 1 करोड़ फॉर्म भरे गए, फिर 2 करोड़, फिर 3 करोड़ फॉर्म यहां तक भरे गए थे दिसंबर के पहले सप्ताह तक। उसके बाद भाई अब आज 26 तारीख है और आज के दिन 14 करोड़ फॉर्म भर चुके हैं। असंगठित मजदूर अप्रोक्स 40 करोड़ है। और जिस तरीके से कैफ़े वाले घर घर जाके, मतलब घर घर नहीं तो अपने
एक गांव पकड़ लेते हैं, वो गांव में जाके सबके फॉर्म भर रहे हैं टोटल एक साथ। तभी तो इतनी इतनी तेज गति से ये चला है। अगर सबके फॉर्म भरोगे, उन्होंने मांगा है लेबर का, जो मजदूरों का, असंगठित मजदूरों का, और वो 40 करोड़ है। अगर ऐसी ही हालात रहे तो जल्दी ही लगभग 1 महीने या 2 महीने के अंदर 40 करोड़ को भी पार करके 50-60 करोड़ पे फॉर्म टिक जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर इनकी फालतू में जांच होगी, जो कि सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। ऐसा काम ना करें कि अगर 5, इसमें ऐसा है कि एक कुछ फ़ोन कॉल्स आए थे, हम थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा क्लियर कर दें। थोड़ा सा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। अभी ऐसा है, जो इन फॉर्म को भर लेंगे उनके अकाउंट में 5,000 रुपये आएंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो ये फॉर्म होंगे, इनको एक बार रीवेरीफाई करा जाएगा कि भाई सही में उन्होंने भरा है या नहीं। 16 साल से 59 साल के मतलब नागरिकों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 5,000 रुपये अकाउंट में आएंगे। कब आएंगे कोई अपडेट नहीं है। हालांकि ऐसा है कि मान के चलो लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन लगने के बाद ये आ जाएं, लेकिन इन पे जांच भी बैठ सकती है। उनको भी दिक्कत हो सकती है जो ये फॉर्म को भर रहे हैं कि क्या आईपी एड्रेस वगैरह ट्रेस हो सकता है। तो ये ऐसी चीज़ हो जाएगी अगर आप इस फॉर्म को भरवाओगे। मान के चलो अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं, सबसे छोटा 17 साल का और सबसे बड़ा 58 साल का है, तो कैफ़े पे जा रहे हो, कैफ़े के वाले को पूछ रहे हो कि भाई फॉर्म भर जाएगा हमारा, कि भाई भर जाएगा। सबके आधार कार्ड ले आओ, बैंक की पासबुक ले आओ, और बस इससे भर जाएगा आपका, और ओटीपी आना चाहिए आपके पास। तो और पाँचों का भर जाएगा। बाकी वो भर रहे हैं अपने हिसाब से, लगे पड़े हैं बहुत तगड़े तरीके से। तो ऐसे करना बिल्कुल सही नहीं है। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। वेबसाइट पे सबसे ऊपर लिखा है कि असंगठित मजदूरों के लिए। बस इसी चीज़ से आप लगा लो अंदाजा कि ये किस चीज़ के लिए है। अगर आप स्टूडेंट और भरवा रहे हो तो आप क्या असंगठित मजदूर हो? आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। बाकी कोई भी आपका डाउट हो कमेंट करना, और जो डिटेल्ड वीडियो जरूर से देख लेना। और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, थोड़ा सा अगर आप 3-4 वीडियो देखोगे तो एक मोटा मोटा अंदाजा आपको लग जाएगी क्या कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। यूपी टेट एडमिट कार्ड एग्जाम अपडेट। भाई एडमिट कार्ड 15 जनवरी को आने की संभावना है, और एग्जाम होगा 23 जनवरी को। 15 को नहीं तो 16 को आ जाएगा, 16 को नहीं तो 17 को आ जाएगा। 23 दिसंबर से 3 या 4 दिन पहले तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट है यूपी टेट की। और हमने एक और इसके बारे में एक अपडेट डाली है, वो हमने अपने व्हाट्सएप पे लगा दिया। व्हाट्सएप नंबर हम हर किसी को नहीं दे सकते, लेकिन हमने इंस्टाग्राम की आईडी ये दे दी। इंस्टाग्राम पे भी हम लगाते हैं, जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, तो जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। यूपी टेट के बारे में ही बता रखा था कि भाई इस बार जो है सिक्योरिटी थोड़ी हाई रहेगी, रेटिना वगैरह का चेक करके सब चीज़ें होगी, मतलब आंखों का स्कैन होगा आपको, ठीक है। 16 और 17 दिसंबर का सीटेट एग्जाम अपडेट। भाई 16 और 17 तारीख को देखो, सीटेट का जो है 16 तारीख का तो सेकंड मीटिंग का जो पेपर है पोस्टपोन करा गया था, और 17 तारीख के दोनों मीटिंग के पेपर पोस्टपोन करे गए थे। इनकी क्या अपडेट है? अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही इनकी अपडेट आएगी आपको हमारी इस वेबसाइट के माध्यम से पता चल जाएगा। ये वीडियो अगर रेगुलर अपडेट वीडियो रेगुलर चेक करते हो तो जरूर से आपको इसके बारे में अपडेट मिल जाएगी जैसे ही कोई अपडेट आएगी। रेलवे ग्रुप डी के फोटो लगाने वाली अपडेट, इसकी लास्ट डेट आज है, मतलब आज रात 12 बजे तक अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट है तो जाके भाई अपना फोटो वगैरह चेक कर लेना। किसी को कोई भी दिक्कत आए कमेंट करना, हम अभी जाग रहे हैं, 12 बजे तक हम जगेंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आए, किसी को चेक ही कराना है फॉर्म को, तो हमें भेज देना। या फिर एक काम करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन फॉर्म इन्फो नाम की वेबसाइट है, उस पर जब आप खोलोगे तो वहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के नीचे देखो, आपको दिखा दें कैसे आएगा। इस तरीके से आएगा लिखा हुआ कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 23 फरवरी को तो शुरू होने जा रही है, जिसके प्रवेश पत्र 10 दिन पहले डाउनलोड होंगे। इसके नीचे 2 लिंक है, यहाँ पे आप चेक करोगे अपना स्टेटस। अगर आया लिखा हुआ कि भाई आपका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्ट है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, लॉग आउट करना है, आराम से सो जाना है, कोई कुछ भी नहीं करना है, छेड़ना नहीं है फॉर्म को। अगर इस पे चेक करने पे आएगा लिखा हुआ कि भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट है, फोटो लगाए, तो उसके नीचे ही मॉडिफिकेशन लिंक आ जाएगी तुरंत, या फिर उस मॉडिफिकेशन लिंक को यहाँ से करके 100 रुपये की फीस आपकी जाएगी, उसे काट के आप जाके प्रोसेस आगे कर सकते हो। आपका फॉर्म सबमिट दिखा देगा, जो फोटो आप एडिट करोगे वो फोटो लग के आ जाएगा। कोई भी इसके बारे में डाउट हो, कुछ पूछना हो, कमेंट करना, हम जरूर से इसका टाइम टू टाइम रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि आज लास्ट डेट है। लास्ट में गिव अवे अपडेट के लिए आपको बता दे भाई, हमारा इस चैनल पे पहला गिव अवे था, एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा है। हमने 2 बार गिव अवे किया है, मतलब एक ही गिव अवे को हमें 2 बार करना पड़ा है। सबसे पहला जो गिव अवे था वो जीते थे 3 भाई। हमने उनको बोला था कि भाई हमसे कांटेक्ट करें, उनमें से एक भाई अबूजर चौधरी ने हमसे कांटेक्ट करा है।
2 भाई ने कांटेक्ट नहीं किया। फिर हमने दोबारा से दो के नाम विनर चूज किए थे, ये 2 नाम आए थे, लेकिन इन्होंने भी हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि हमने वीडियो के लास्ट में जो है गिव अवे अपडेट के बारे में बताया है। अब हम भाई इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप ही देखो, जो हम वीडियो डालते हैं, हम आपको ये चीज़ बता देते हैं कि भाई इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। अगर हम ये चीज़ें लिख रहे हैं, सब चीज़ें सबको दिख जाती है। ऐसा नहीं कि भाई हम कुछ भी नहीं लिखते, यहाँ पे सारी चीज़ें हम बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये दिक्कत आ रही है तो भाई हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी हमने डिसाइड ये करा है कि भाई अबूजर चौधरी विनर है। बाकी के 2 जो नाम है, हमने बोला था कि भाई जो इंस्टाग्राम पे 3 टाइल्स होती है ना, 1 टाइल, 2 टाइल, 3 टाइल, हमने सोचा था कि 3 वे सेलेक्ट करेंगे, तीनों के फोटो डालेंगे यहाँ पे। अब हम एक काम करेंगे, एक ही भाई का फोटो डाल देंगे बीच में, और 2 टाइल्स ब्लैंक रहेगी। हमें लाइफ में ध्यान रहेगा कि हमने भाई कभी ऐसा, सबसे पहला जो गिव अवे किया था उसमें हमने कैसे कैसे 2 बार गिव अवे किया था, और उसमें भी बच्चों ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, ठीक है ना। तो इसलिए बस अबूजर चौधरी फाइनल है अब गिव अवे का विनर, इस फर्स्ट गिव अवे का। और जो अगला गिव अवे वो जल्दी आएगा, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आपको बताया जाएगा। और भाई हमारे ऑफिशियल अकाउंट से यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हो, इसे इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, सब पे ऑनलाइन फॉर्म इन्फो लिख देना, आ जाएंगे। तो वहाँ पे फॉलो कर लेना, क्योंकि जैसे भी छोटी मोटी अपडेट होती है आपको सब जगह से हम बताते रहते हैं, ठीक है ना। तो बस यही अपडेट थी भाई। बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे छोटी मोटी अपडेट होती है वहाँ पे भी हम डालते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी के तरह लगाते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की भी लिंक है, उसे चेक करते रहा करो, क्योंकि जितने भी जरूरी फॉर्म होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं, भरने लायक फॉर्म होते हैं, जो हमसे कैफे पे लोग पूछने आते हैं कि भाई कोई सही फॉर्म चल रहा है क्या, वो हम इस वेबसाइट पर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो टाइम टू टाइम इस वेबसाइट को अपडेट करते हैं। अगर रात के 12 बजे तक जग रहे हो तो 12 बजे अपडेट करके सोते, नहीं तो सुबह को उठते ही इसे अपडेट करते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट करना। आज 12 बजे तक जग रहे हैं, अपडेट करके सोएंगे। और क्योंकि अब ग्रुप डी की लास्ट डेट है तो ध्यान रखेंगे कमेंट का भी आपके, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यही भाई, कल फिर नई अपडेट के साथ वीडियो नहीं लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर कुछ नई अपडेट आई तो, नहीं तो फिर परसों के आसपास वीडियो ये आएगी, ठीक है।